एआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में, है ना। तो चूंकि इस लाइन से पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। फिर इस लाइन को पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा, ठीक है। देख लीजिए क्या हो गया जी। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए दो चीजें होती हैं, सुन लो बाबू एक बार ध्यान से, सब लोग सामने दिखेगा। एक होता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या होता है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है। और एक होता है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। क्या होता है? तो दो होता है बाबू, एक होता है जीरो ट्रांजेक्शन और एक होता है एक्चुअल एंड एंड बिल क्वांटिटी। बिल क्वांटिटी होता है, ठीक है। दो होते हैं, एक जीरो ट्रांजेक्शन होता है और एक होता है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। समझिएगा दोनों में क्या है। जैसे मान लीजिए हम 10 पीस कीबोर्ड खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और उस टाइम ऑफर चला था 10 पे 1 फ्री। जैसे सपनों में नहीं चलता रहता है 3 पे 1 फ्री, वैसे कीबोर्ड पे चला था। तो कीबोर्ड पे अगर हमें सेम एक और कीबोर्ड फ्री मिल जाए, एक कीबोर्ड खरीद भी रहे थे और फ्री भी क्या मिला, कीबोर्ड मतलब सेम आइटम फ्री मिल गया। कीबोर्ड खरीद रहे थे 10 पीस और उसमें 1 पीस जो फ्री मिला वो भी कीबोर्ड ही था, सेम चीज था ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। किसका यूज करते हैं? एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। मतलब इस सीरीज का हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड खरीद रहे थे 10 पीस और फिर एक चीज फ्री मिला लेकिन वो कीबोर्ड नहीं था, कोई अलग आइटम फ्री मिल गया, जैसे माउस, पेन, कुछ और ऐसा चीज, तो उसके लिए हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं कीबोर्ड खरीदा था, कीबोर्ड पे माउस फ्री मिल गया, तो कौन सा ट्रांजेक्शन यूज करेंगे? और कीबोर्ड पे कीबोर्ड ही मिल गया तो समझ में आ गई बात की ना। टेक्सचुअल अभी नहीं देगा, आगे आएगा, लेकिन पहले जीरो समझेंगे। तो मतलब अलग आइटम फ्री मिलना, सीधी सी बात। अब चलिए इसमें जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पे कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं बढ़ता। भाई जो चीज फ्री मिला है क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं, कोई रेट नहीं होगा, ना रेट होगा, लेकिन क्वांटिटी होगी। और ट्रांजेक्शन आप नॉर्मल करें और जो क्वांटिटी डालेंगे रेट नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाद में एक्सेप्ट हो जाएगा, बाद में डेबुक में चेक करेंगे तो गायब हो जाएगा। अभी करके दिखा दे रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बिना ट्रांजेक्शन, बिना फीचर इनेबल किए काम करूंगा, फिर बाद में इनेबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों चीज देखेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जब किसी चीज पे अलग चीज फ्री मिल जाए तो हम जीरो वैल्यू का यूज करते हैं। अब फीचर इनेबल करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा समझ लीजिए। पहले ही कंपनी ओपन कर लीजिए। शांति लग रहा है ना? बोलने वाले लोग बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, उसकी फीचर के लिए कहाँ जाना होगा, ध्यान से सुनिएगा। जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट पे। कहाँ जाना है? ठीक है, लिखा हो गया, यहाँ सारी बातें लिखी हुई है। देखिए ध्यान। सॉरी, अल्टर में ना, कहाँ गया हूँ अल्टर में, कहीं और चलेगा। अल्टर में यहाँ आ जाएंगे वाउचर टाइप में। कहाँ पे? वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आने के बाद किस पे काम कर रहे हैं, किस वाउचर पे? यहाँ सर्च करिएगा परचेज, और परचेज पहले नंबर पे दिख रहा है। क्लिक करके एंटर कर देंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये लाओ जीरो वाले ट्रांजेक्शन, ये रहा लिखा हुआ है। अभी नो है, यस किया जाएगा बाद में, अभी इसको रहने दे। अच्छा, जब टैली RP9 यूज करते थे तो फीचर F11 दबाने पे ऑप्शन आ जाता था, और एक बार इनेबल कर देते थे तो सबके लिए इनेबल हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, जिस वाउचर में इसका इस्तेमाल करना है उस वाउचर, मान लो यहाँ इनेबल कर भी देंगे ना, तो सेल्स में करना होगा, सेल्स में भी इनेबल करना होगा। समझ रहे हैं? यहाँ हर वाउचर में अलग अलग इनेबल करना पड़ेगा। और पहले क्या था, एक बार इनेबल कर सबके लिए इनेबल हो जाता था। तो चलिए बिना इनेबल करके ट्रांजेक्शन कर रहा है, आखिर क्या फर्क है ये भी तो दिखाना है ना आपको, कि बिना इनेबल किए क्या होता है, इनेबल करने के बाद क्या होता है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। वाउचर में आ जाएंगे, F9 से परचेज वाउचर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस, आप परचेज कर रहे हैं किससे, लेनो एलटीडी से, क्या एक पीस लेनो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, यानी आइटम बनाना पड़ेगा वैसे, और एक पीस वायरलेस कम्बो कीबोर्ड फ्री मिल गया है, तो खरीद रहे हैं डेस्कटॉप, हाँ आ जाइए, डेस्कटॉप खरीद रहे हैं और कीबोर्ड फ्री मिल रहा है, क्या सेम आइटम है, अलग है ना, हाँ, तो इसके लिए जीरो वाले ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनवाइस नंबर है 212, सबसे पहले हम डाल दिया है 212, इंटर इंटर, पार्टी का नाम लेनोवो एलटीडी हो गया, कंट्रोल ए, इंटर इंटर, उत्तर प्रदेश है तो क्या होगा, परचेज लोकल की क्या होगा, लोकल। अब आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप नहीं बना होगा, नहीं बना, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, लेनोवो G56 डेस्कटॉप हो गया। अब इसका अंडर ग्रुप भी डेस्कटॉप ही होगा, स्टार ग्रुप, क्यों, तो अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, डेस्कटॉप बना लिया, इंटर इंटर, स्पेसिफाई कर दीजिए जैसे आपको दिया होगा वहां पे, क्या दिया है 8471, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए कितना दिया है 18%, और यहाँ ले लेंगे क्या, कंपनी कौन सी है, लेनो, और यहाँ ले लेंगे पीस, इंटर इंटर कर लेंगे, लोकेशन क्या है, वेयर हाउस शॉप तो दिया है, शॉप शॉप ले लिया, कितना पीस खरीद रहा है, एक पीस, कितने का, 27,500 के रेट से, 27,500 के रेट, और इस पे एक चीज फ्री में मिल रहा है तुमको, क्या, लेनोवो वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, ही ना, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड ही मिला है ना, गोडाउन तो सेम रहेगा, क्वांटिटी भी वही रहेगी, एक दिया है तो रेट आ जाएगा अपने आप, इसको हटा दीजिएगा, इस पे दबा के हटा दीजिएगा, क्योंकि रेट भरना ही नहीं ना, क्योंकि कीबोर्ड क्या मिल रहा है, फ्री, फ्री मिला तो उसका कोई रेट नहीं, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है कि नहीं, एक चीज फ्री है, एक अमाउंट वाला है, इंटर करिए, टोटल अमाउंट के नीचे आके क्या लगा दीजिए, CGST, और क्या लगा दीजिए, GST, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ साफ साफ पता चल जा रहा है कि लेनोवो डेस्कटॉप आप करते हैं एक पीस, और क्या फ्री मिला है आपको, लेनोवो का कीबोर्ड क्या मिला है, रेट में नहीं आना चाहिए बस, इंटर इंटर, और आपका GST आ गया है 2475, देखिए आया है, आ गया है बाबू। अब हम इंटर करके क्या कर ले, इसको एक्सेप्ट कर, अच्छा ये ट्रांजेक्शन अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको हमें देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, डे बुक में, कहाँ जाएंगे, डे बुक की शॉर्टकट की होती है, इंटर कर लेंगे, अब सबसे नीचे वाले ट्रांजेक्शन में आ जाइए जो लास्ट में किए परचेज, ये लेनोवो वाला, अच्छा लेनोवो कौन सा आइटम खरीदे थे आप, डेस्कटॉप खरीदे, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, देखिए डेस्कटॉप वाला क्वेश्चन है, हाँ, क्या आइटम जो फ्री था वो कहाँ है, आइटम दिख रहा है वाला फ्री वाला, क्यों, क्योंकि आपने फीचर इनेबल नहीं किया है, और जब भी रेट नहीं भरते हैं वो ट्रांजेक्शन में शो करता ही नहीं, अगर वही रेट भर दिए होते 400 500 200 तो दिखता है, लेकिन नहीं दिख रहा, क्या रीजन है, क्योंकि आपने रेट नहीं भरा है, तो उसके लिए उस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, कहाँ जाएंगे बच्चों उसके लिए, अल्टर, और कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप, और क्या सर्च कर लेंगे, परचेज, और परचेज में जाने के बाद आप आ जाएंगे कहाँ पे, अलाउ जीरो रिटर्न, क्या कर देंगे, यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इसके से पीछे आइए, फिर डे बुक में आ जाइए, और लास्ट क्वेश्चन जो ओपन किए थे इसको ओपन करिए, और फिर इस आइटम के नीचे आ जाइए और लगा दीजिए क्या, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, गोडाउन में 100, रेट में 1, क्वांटिटी रेट भरने में नहीं है, क्वांटिटी में 1, सॉरी, और रेट भरना ही नहीं है, और कंट्रोल से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अब डे बुक में वापस आइए, अब चेक करिए जो फ्री वाला आइटम था अब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि फ्री वाला भी दिखा रहा होगा, तो आप समझे होंगे कि इनेबल करने और न करने में क्या फर्क है, एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई आइटम फ्री मिलेगा तो हम इस ऑप्शन को इनेबल, आसान है क्या बोलेंगे इस ऑप्शन को, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अच्छा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं बाबू, जब किसी आइटम पे कोई अलग आइटम, कोई दूसरा आइटम फ्री मिल जाए, जैसे साबुन पे शैम्पू फ्री मिल जाएगा तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, और साबुन पे साबुन फ्री मिल गया तो एक्चुअल एंड बिल क्या है, मान लीजिए साबुन पे साबुन फ्री मिल गया, मतलब आप 3 साबुन खरीदे और एक फ्री मिल गया, यानी एक्चुअल में कितना मिला आपको, 4 साबुन, लेकिन आप बिलिंग कितने साबुन का करेंगे, सिर्फ 3 ही का, तो यही होता है एक्चुअल एंड बिल, यानी एक्चुअल में मिला 4 साबुन, लेकिन बिल कितने का रहेगा, तो कब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आगे वाली क्लासेस में, जब सेम चीज पे सेम चीज मिलेगा फ्री में, मेरा समझ में आया नहीं एक्चुअल और बिल वाला, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट हो गया तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, हो सकता है, चलिए बहुत अच्छी बात, तो ये तो हो ही गया क्वेश्चन,
अब आगे क्वेश्चन किया जाए, वो ऑप्शन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन करते जाना है, बस यही है। अगला है मेकिंग परचेज वाइज आईबार टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र की है बाबू, ये कंपनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। और सारे आइटम जो भी दिया होगा सब बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए फिर जब आप कह ही रहे हैं तो स्टार्ट। तो सबसे पहले इनवाइस नंबर 255, 255। और पार्टी का नाम क्या है, आईबाल, आईबाल है, आईटेल नहीं है, आईबाल है। और चूंकि ये महाराष्ट्र की कंपनी कहाँ की है, अच्छा कई लोग यहाँ पे भी महाराष्ट्र कर दे रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका स्टेट रहेगा, यहाँ महाराष्ट्र रहेगा, उसका स्टेट क्या है पार्टी का, लेकिन यहाँ सप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ सामान आ रहा है आपके, तो यहाँ तो बल्कि यहाँ भी महाराष्ट्र में, इसीलिए आपका टैक्स नहीं आ रहा था, पहले का जीएसटी इसका नहीं आ रहा था, यही दिक्कत, इसमें किसी नहीं आ रहा लड़कियों में। लड़कियों में वो था, लड़कियों नहीं, लड़कियों में वो था, लड़कियों में, लड़कियों में कौन थी तो एक ही था क्या, एक ही रीजन हुआ था, वही लड़ गया ना, एक आया था दो आया, बात ये तो वही है ना। तो इंटर कर लेंगे बच्चों, इंटर करने के बाद यहाँ क्या ले लेंगे, परचेज इन लोकल ले लेंगे ना, जो मैं बोलूंगा वही कहता था, यस सर, लोकल इंटर स्टेट नहीं हो, सॉरी लोकल नहीं हुआ, इंटर स्टेट हो गया। अभी आइटम का नाम देखते हैं, आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम देखिए, निब्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट है, यानी इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, टैबलेट होगा कि नहीं होगा। और क्या फ्री मिल रहा है इस पे, आईवाल एयरवे यूएसबी मॉडम, मॉडम फ्री मिल रहा है, यानी ये भी बनाना ही पड़ेगा, ये दो चीजें हमें बनाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, बनाते हैं। पहला आइटम है निब्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, इनवाइस समय कितना है इसका, 255 हो ही गया है, तो हो ही गया है। अर्ध सी करके पेश किया, टैबलेट, इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, टैबलेट बना ही नहीं है, अर्ध सी करके क्या बनाएंगे, टैबलेट, एक खाने वाला टैबलेट नहीं है, चलाने वाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसका, 84 करके 8471, स्पेसिफाई कर लेंगे, 18% लगेगा। और जब भी, या तो कंपनी आप मान लीजिए कि निबल है और यहाँ नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, एन ने नॉट अप्लीकेबल ही रहने देंगे, एट यूजुअल जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिएगा। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं नॉट अप्लीकेबल ही रखूंगा, और यहाँ ले लूंगा पीसीएस, एंटर कर लूँ। गोडाउन में क्या ले लेंगे, वेयर हाउस शॉप, क्या मेंशन किया गया है, वेयर हाउस है, वेयर हाउस क्वांटिटी क्या ली गई है, 10 पीस है, तो 10 पीस ले लिया। रेट क्या किया गया है, 10,500, 10,500, और फ्री मिल रहा है, वो भी अर्ज करके बनाना ही पड़ेगा। आईवाल एयरवे ईएसबी मॉडल है, तो इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा बच्चों, आईवाल हो जाएगा। क्या लग रहा है, पूरा पढ़ने से क्या लग रहा है क्या ये, मॉडर्न है, क्या है, मॉडर्न है, मॉडर्न का स्टॉक ग्रुप क्या होगा, मॉडर्न है, 80 मॉडर्न है। कहाँ हो, पढ़ने के बाद जो सेंस निकलेगा, सेक्शन नंबर बता दीजिए, 8517, 18%। और कंपनी की कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, आईवाल और पीसीएस। वेयर हाउस में कितना पीस फ्री मिल रहा है, एक ही है, एक, रेट डालना नहीं है, क्या लगा देंगे, सीजीएसटी और सिर्फ आईजीएसटी लग जाए, मैच करा लीजिएगा। आया 18,900, हाँ 18,900 आ गया ना टैक्स, टोटल वैल्यू 31,900, हमारा भी 31,900 आ गया। चलिए एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये में भी डिटेल नो रखना है, अभी अभी इसके बारे में कुछ चर्चाएं नहीं होंगी, आगे होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे दो चीजें फ्री मिल रही है। पहली चीज तो आप परचेज कर रहे हैं 4 पीस एसपी जेट आलिम प्रिंटर, प्रिंटर खरीद रहे हैं, और किसे, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली की कंपनी है, यानी कि लोकल इंटर स्टेट हो जाएगा, ठीक है, 6500 रेट है। 2 पीस एसपी सिंगल कलर इंक फ्री मिल रहा है, और 2 पीस आपको पेपर मिल रहा है, पेपर जेके याद है, जेके बनवाए थे, वहां गलती आइटम दिया था 12 नंबर पे, याद आ रहा है ना, वहां एसर लिखा हुआ था, पेपर वाला जो 12% था, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इनवाइस नंबर डालेंगे 289, 289। पार्टी का नाम क्या है बच्चों, एचपी
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कंपनी है और न्यू दिल्ली है, तो यहाँ इंटर स्टेट हो जाएगा। आइटम का नाम हो जाएगा 365 क्या है, ये एसपी एक्सीडेंट वेयर हाउस शॉप क्या दिया शॉप, 4 पीस है, 6500 के रेट से है क्या? हाँ, और मिल जा रहा है इस पे आपको कलर इंक, एसपी कलर इंक। गोडाउन में भी शॉप ही था ना, 2 पीस मिल रहा है, रेट डाला नहीं है। और एक मिला है जेके A4 प्रिंटर पेपर, शॉप में ही 2 पीस ये भी मिल रहा है, कोई रेट नहीं है, सही है देखिएगा। और अब लगा देंगे क्या, IGST। देखिए अब इस टाइम ये बिल नहीं आ रहा है डिटेल, क्यों? क्योंकि जब भी 49,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन करते हैं तभी हमें ये डिटेल वाली बात आती है, ठीक है। देखिए मैच करा लीजिएगा, 4680 सही यहाँ है। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं यानी। इंटर का क्या करेंगे, ओके कर लेंगे जीरो वैल्यू, आसान है ना। चलिए एक और टॉपिक पढ़ लीजिए फिर, डिस्क्रिप्शन ऐड करना। क्या ऐड करना, कैसे हम आइटम में डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर लैपटॉप ले लिया, मैंने फोन ही ले लिया, फोन ले लिया मैंने Vivo T2 ले लिया। अब उसके बारे में ब्यौरा दे दिया जाए कि ब्लू कलर है, छः 6128 है, कि स्नैपड्रैगन है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढकाना जो भी है, अगर उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में दीजिए, क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक आप कहीं डिस्क्रिप्शन तो डाले नहीं है, लेकिन अब करेंगे। डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है जब भी हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल, डिस्क्रिप्शन का मतलब एडिशनल डिटेल देना है, तो उस आइटम के साथ हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, और इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। कह रहा है कि जैसे कि किसी लैपटॉप को ओपन करते समय उसके प्रोसेसर, उसके जनरेशन, उसके एसडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या इसके साइज के बारे में बताना हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखते हैं ना आप लोग, जब भी कोई लोग फोन लेते हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन ही चेक करते हैं, कितना इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, हाँ, स्क्रीन की साइज क्या है, हाँ, चार्जर कैसा है, बहुत सारी चीजें। जैसे सैमसंग वगैरह का फोन लेते हैं आप लोग, तो उसमें एडाप्टर नहीं मिलता है, एडाप्टर नहीं मिलता है, चार्जर जो लगाते हैं जिसमें बोर्डवा में, वो नहीं मिलता है, तो खरीदना पड़ता है अलग। ये सब चीजें पता करके आप ले लेते हैं चीजें, तो वही डिस्क्रिप्शन कराता है। जैसे आप ही समझ लीजिए, एक आइटम दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप 4 पीस डेल वोस्टो लैपटॉप खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, डेल वोस्टो 5,000 लैपटॉप। ये आइटम का नाम क्या है, नाम है, लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कोर i3 7 जनरेशन, हाँ, 4 GB और 1 TB जो है, ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, और कह रहा है कि एक पीस डेल एलईडी मॉनिटर फ्री भी मिल रहा है, यानी जीरो ट्रांजेक्शन भी हो रहा है और डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है। हाँ जी, ठीक है, तो 2 काम करना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो फाइल में स्क्रीनशॉट लगाया गया है, उसमें थोड़ा सा एरर हो गया होगा। क्या एरर लगा है, देखिए आइटम का नाम डेल स्टोर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और स्क्रीनशॉट जो लगाया गया है ट्रांजेक्शन वाला, उसके नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही डाला है। सही है क्या, डेल स्टोर देखिए, तो सेम ट्रांजेक्शन सही है। तो आप सही करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखिए। तो ये आइटम आई थिंक बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं हम, क्या, इनवाइस नंबर 218, इसे लिख दिया 218। पार्टी का नाम बता दीजिए आप लोग, डेल INC, आई थिंक अपने साइड का ही कंपनी है डेल INC, देख लेते हैं, इंडेंट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, परचेज। आइटम का नाम बनाना पड़ेगा, सी करेंगे। अच्छा कहीं डिस्क्रिप्शन वाला जगह आ रहा है इसमें, कहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन वाला, डिस्क्रिप्शन वाला डालेंगे तो सबसे पहले कुछ ऑप्शन इलेवन करने होंगे, तो ये 12 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में। लिखा हुआ है क्या, कहीं लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा डिस्क्रिप्शन का नाम, आ गया। चलिए अब इस आइटम का बनाते हैं, इसका नाम है डेल ओस्ट्रो। सर डेल ओस्ट्रो है क्या, डेल ओस्ट्रो क्या है, उसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा बच्चों, लैपटॉप। और यहाँ डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे,
हो गया, देखो एंटर कर दिया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। और यहाँ ले लेंगे अंडर में लैपटॉप, लैपटॉप बना हुआ था और डेल भी बना हुआ है, डेल भी हो गया, चेक हो गया। लोकेशन क्या दिया, साफ वेयर हाउस को दिया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 4 पीस। आ जाओ, बोले तो है, आते वक्त मत बोला तो, आते वक्त आकर बैठ जाइए। हाँ, जब अगर फोन उन आ रहा हो या क्लास के टाइम में कहीं आप जा रहे हैं तो पूछ के जा सकते हैं, आते समय तो कोई दिक्कत नहीं। अब लोग बच्चे नहीं रहे कि आपको मैं कमीन बोलने की जरूरत है, आप अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस ये है, क्लास में इंटर होने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी होगी, अब क्लास से बाहर जाना है तो पूछ के जाइए, ठीक है। रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा आपका, कितना दिया है रेट बाबू, हाँ, मुझे रेट क्यों नहीं दिख रहा, 31,200 है भाई। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ और पढ़ लिए क्या, 31,200 देखिए साहब, जब से इंटर कर रहे हैं। अच्छा अभी देखिए डिस्क्रिप्शन अभी भी आ नहीं रहा है, देखिए अभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन, नीचे आना चाहिए ना, तो दिक्कत होती है। या फिर 11 से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें भी कहीं डिस्क्रिप्शन वाली चीज दे रही है क्या, नहीं दे रहा है डिस्क्रिप्शन वाली, क्योंकि इसमें F11 से नहीं आएगा, किससे आता है, F12 से आता है, तो F12 ही प्रेस करें। तो पहले तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है इसके सारे डिटेल को यस कर लेंगे, सारे फीचर देखिए आप, और आप H12 देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इनेबल किया हुआ है। देखिए एक और आइटम इसमें देखिएगा, ये रहा, देख रहे हैं, एक और ऑप्शन आता है, सुन लीजिएगा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इन दोनों को यस कर लीजिएगा। पहले देखते हैं, पहले आइटम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं अब आ रहा है, आ गया, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन करने से नहीं आया, इसको भी इनेबल करना हो। देखिए अब नीचे लिखने लगा, देखिए कहाँ दबाए हैं, यहाँ अगर शो नहीं कर रहा है, पहले तो हम आइटम में दबाए हैं, कंट्रोल इंटर कर रहे हैं, कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई होता है, पहले हम यहाँ पे दबाए हैं F12, याद आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ कोई और ऑप्शन खुला है, तो यहाँ इसको इनेबल किया, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, बस इसको यस किए। लेकिन इसको इनेबल करने के बाद भी, इसको इनेबल करने के बाद भी नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, तब क्या दबाए हैं, फिर F12 दबाए हैं, और इस बार किसको इनेबल किए हैं, लिखा था प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर एक्स्ट्रा स्टॉक आइटम, इसको यस कर लिए, ठीक है। उसको नहीं होता तो लेजर को भी इनेबल कर लेते हैं, तब आने लगता, ठीक है। बट वैसे आने लगा है, नीचे दिख रहा है ना, हो गया काम। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, कई लोग यही आइटम डाल देंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा अभी डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है, अभी आप अगर जो आइटम फ्री मिला है कई लोग यही डालने लगेंगे, लेकिन नहीं डालना है। जब तक ये वाली जो ब्रैकेट बना हुआ है जब तक पूरा ना बने, तब तक आप आइटम ना डालें। देखिए बन गया पूरा, पूरा फैल गया ना, एक्सपेंड हो गया ना। अब अगला आइटम डालिए जो फ्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डेल एलईडी मॉनिटर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डेल एलईडी मॉनिटर मिल रहा है। और कितना गोडाउन वही रहे, साफ है कि वेयर हाउस है, कितना पीस मिल रहा है, एक पीस, रेट डालना नहीं है, और डाल देंगे अब क्या, CGST या GST, कौन IGST बोल दे रहा है बार बार, 11,232 सही है, 11,232 सही है, ठीक है, मैच कर गया। तो समझ में आया, ये वाला समझ में आया, डिस्क्रिप्शन वाला कर लेंगे ना। और इसको ईवीएबल डिटेल को क्या कर लेंगे, नो ही रखेंगे अभी फिलहाल में। मान लीजिए ट्रांजेक्शन को सेव कर लिया, तब तक याद आ जा रही है यार, एक चीज छूट गया, वापस लाना है, तो क्या दबा देंगे, पेज अप, वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगला, चलिए अब रहने देते हैं, अगला वही ऑप्शन आया है सेपरेट बिल वाला, अगली क्लास में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।